हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर डिकोडेड। और आज आप सब लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो 2013 बैच है उनके लिए एक खुशखबरी आई है डीओपीटी की तरफ से कि उनकी जो अप्रूव्ड सर्विस का इशू था वो रिज़ॉल्व कर दिया है डीओपीटी ने। ये अभी एक ऑर्डर आया है और ये मुझे किसी फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया है, तो अगर ये करेक्ट है तो इसके हिसाब से जो है आपका अप्रूव्ड सर्विस का जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया है। जनरली होता क्या है कि जिस साल की आपकी वैकेंसी होती है, जिस साल आप अपना मेन एग्ज़ाम लिखते हैं, टीयर 2 एग्ज़ाम लिखते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर जुलाई से आपकी अप्रूव्ड सर्विस स्टार्ट हो जाती है। बट 2013 बैच आप कह सकते हैं थोड़ा सा अनलकी था कि उनको 2 बार एग्ज़ाम लिखना पड़ा और उसकी वजह से उनका जो सेकेंड वाला जो एग्ज़ाम था वो 2014 में हुआ था, तो उनकी सीनियोरिटी फिक्स की गई थी, यानी कि अप्रूव्ड सर्विस फिक्स की गई थी 1 जुलाई 2015 से, जिसका एक इशू चल रहा था जो डीओपीटी ने यूपीएससी से कंसल्ट करके उसको रिजॉल्व कर दिया है। और अब उन्होंने बोला है कि 2013 बैच की जो अप्रूव्ड सर्विस है वो 1 जुलाई 2014 से स्टार्ट होगी। आप बोलोगे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा आपको होगा आपके एलडीसी एग्ज़ाम। आप बोलेंगे कि एलडीसी एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा होगा? वो फ़ायदा ये होगा कि आप अब अपना एग्ज़ाम 2019 वाली जो वैकेंसी आएंगी एसओ की, उसके लिए लिख पाएंगे। कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपका जो 2016-17 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर उन्होंने जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला था, यानी कि 2016 का एग्ज़ाम जो है उसकी जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी थी वो आपकी 1 जुलाई 2016 थी। इट मीन्स अगर 2013 बैच है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसके हिसाब से देखेंगे। कितनी चाहिए? 5 इयर्स की अप्रूव्ड सर्विस चाहिए और एटलीस्ट 4 अपार अर्न की होनी चाहिए। अगर इस कंटेक्स्ट के अंदर हम बात करें तो आप ये देखिए कि आपकी अप्रूव्ड सर्विस स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है आपकी 1 जुलाई 2014 से। 5 इयर्स अप्रूव्ड सर्विस कहाँ कंप्लीट हो जाएगी? 1 जुलाई 2019 को। और आई थिंक बाय दैट टाइम आपकी 4 अपार भी हो चुकी होगी। अब ये 4 अपार वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। कंट्रोवर्शियल इशू ये है कि हो सकता है इस पीरियड के दौरान कोई लॉन्ग लीव के ऊपर हो और उसकी वहाँ पे NIR क्रिएट की गई हो और वो अपार हो ही ना, तब क्या होगा? या एक बात सोचिए, एग्ज़ाम आप लिखेंगे 2022 में, अगर 2019 से लेकर 2022 के बीच में अगर मान लीजिए किसी की अपार के अंदर कोई एडवर्स एंट्री हो अनफॉर्चुनेटली, तो क्या हम ये वाली देखेंगे या इसके बीच वाले को भी कुछ इफेक्ट होगा? तो ये सब कुछ एक ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर यूपीएससी जब इवेल्युएशन करेगा तो उसका ध्यान रखेगा। बट मेन बात जो आप ध्यान रखिए, वो आपकी अप्रूव्ड सर्विस का जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई। इट मीन्स 2013 बैच 2019 वाली वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। इट मीन्स 2014 बैच 2020 वाली जो वैकेंसीज हैं उसके लिए एलिजिबल है। चाहे आप एग्ज़ाम 2022 में लिखे दिसंबर में मान लीजिए और आपका रिजल्ट 2023 में आए, अगर आप ये एग्ज़ाम लिखते हैं इट मीन्स आपकी अप्रूव्ड सर्विस 4 साल की वो कंप्लीट हो जाएगी 2023 के अंदर एज एन एसओ। इट मीन्स जब तक आपका रिजल्ट आएगा आप सीधा L8 में नहीं डायरेक्ट L10 में चले जाएंगी, क्योंकि L8 अगर आपको मिलता है और आपकी 4 साल की अप्रूव्ड सर्विस कंप्लीट होती है तो आपको L10 मिल जाता है, लेवल 10 पे के लिए। तो
ये एक ऐसा इशू था जिसकी वजह से शायद जो आपका जो 2016 का और 17 का एग्जाम हुआ था, आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ। नाउ अभी अप्रूव्ड सर्विस रिजॉल्व हो गई है उसका इशू, तो अभी पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। तो रेडी हो जाइए एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।